आज ये एग्जाम्पल करते हैं। एक ब्लॉक है मास m का, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। इंक्लाइंड प्लेन मूव कर सकता है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये एंगल जो है वो थीटा है। द इंक्लाइंड प्लेन मूव्स इन द डायरेक्शन शोन विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। इस डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है ना। ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे है, फ्रिक्शन के कारण बेसिकली, है ना, रेस्ट पे मेंटेन्ड है। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ब्लॉक और नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक के वर्टिकल डायरेक्शन और ब्लॉक के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस जो है वो जीरो है। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ, वेट ब्लॉक का इस डायरेक्शन में, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेट का वो इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है। नॉर्मल इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन हो नहीं रहा है ब्लॉक का। ठीक है। तो नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो गया, mg cos थीटा। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक रेस्ट पे, इसका मतलब नीचे भी नहीं जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है, mg sin थीटा। ठीक है। वेट का ये कंपोनेंट पैरेलल, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो है वो ब्लॉक पर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है। और चूंकि ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, mg sin थीटा के बराबर। ठीक है। अब जो ये तीनों जो फोर्सेज हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये आ गया अपने पास, नॉर्मल फोर्स आ गया अपने पास, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपने को मालूम ही। ठीक है। इन तीनों फोर्स ने वर्क कितना किया वो निकालना है अपने को, तो उसको करते हैं। ए पार्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर के डायरेक्शन में फ्रिक्शन F, और ये एंगल जो है वो थीटा है। ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पर जैसे किसी भी फोर्स का हम वर्क डन निकालते हैं तो हम बेसिकली, मतलब यहाँ पे ब्लॉक हो चाहे कुछ भी हो, वो उतना रेलेवेंट नहीं है। फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और वो पॉइंट कैसे मूव कर रहा है वो रेलेवेंट है। ठीक है। इस केस में जैसे ब्लॉक, ठीक है, तो फोर्स जिस पॉइंट पे मूव कर रहा है वो भी ब्लॉक के साथ साथ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो टाइम t में टोटल जो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, s बोल देते हैं उसको, ये कितना हो जाएगा, vt के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स डॉट s। ठीक है। तो क्या हो गया, एफ एस कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है। mg साइन थीटा इंटू वीटी, एस कितना हो गया वीटी, और कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है ये हो गया, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है। बी पार्ट करते हैं इधर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में है, mg। ठीक है। और जिस पॉइंट पे mg लग रहा है वो पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक। तो टोटल मूवमेंट कितना हुआ इस डायरेक्शन में इसका, vt, s जो है vt के बराबर। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, wg बोल देते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, mg डॉट s। जब mg और s के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री। तो ये हो गया mgs cos 90, जीरो हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया।
अब सी पार्ट नॉर्मल रिएक्शन का वर्क, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में, और ये जो पॉइंट है जहां नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, हम बॉडी वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि बॉडी इज नॉट रेलेवेंट। नॉर्मल फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट कितना मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, वो रेलेवेंट है। तो इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यदि, तो ये पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया, S इज इक्वल टू VT हो गया, और ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और S के बीच में क्या एंगल है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि भाई जैसे ये थीटा है, ये तो अपने को मालूम है, तो ये एंगल भी थीटा हो गया। तो ये एंगल जो कि यहाँ पे है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन डॉट S इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन कितना था, mg cos थीटा, ठीक है, और S कितना है, VT, ठीक है, एंड देन cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया mg VT साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा कितना होता है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया होगा, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा को अपन रिप्लेस कर देते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, तो ये आपका आंसर हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इतना आ गया, ठीक है।